से बात कर लेते हैं। आप लोग क्यों आए मेश्राम जी? आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों और सभी साथियों को जय भीम कहता हूं मैं एक बात कहना चाहूँगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। भारत एक प्रजातांत्रिक देश है और वो इसलिए है कि 26 जनवरी 1950 को इस देश में बाबा साहब का संविधान लागू हुआ था और तब से हमारा देश इंडिया एक प्रजातांत्रिक देश है, यानी कि डेमोक्रेटिक कंट्री है। और उसी बाबा साहब के संविधान में ये लिखा हुआ है कि सभी नागरिक बराबर हैं और सभी धर्मों को यहाँ पे बराबरी का अधिकार दिया हुआ है। सर, मैं बताना चाहूँगा कि बाबा साहब के संविधान में किसी धर्म को ऊपर और किसी धर्म को नीचे ऐसा नहीं दर्शाया गया। सब इक्वल है, सारे धर्म बराबर है। और यहाँ पे हम हर इंडियंस को, हर भारतीय नागरिक को किसी भी धर्म को अपनाने की, किसी भी धर्म को स्वीकार करने की पूर्ण रूपेण आजादी है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म में आ सकता है, जा सकता है और अपना पूजा पाठ प्रार्थना जो भी वो कर सकता है। उसी के तहत यहाँ पर हमारे जो भाई लोग हैं, हमारी बहनें हैं, ये जो इनको लगा कि भाई हमें क्रिश्चियन धर्म अपनाना है या मसीह समाज में जाना है, तो उसके लिए वो स्वतंत्र है, क्योंकि बाबा साहब का संविधान हमें धार्मिक स्वतंत्रता की पूर्ण रूपेण आजादी देता है। तो ये अपने घर में जो भी अपना प्रेयर है, अपने कुछ करीबी लोगों को, भाइयों को, साथियों को बुला करके प्रेयर कर रहे थे और शांति से प्रेयर कर रहे थे। तो कुछ अनगर्ल तत्व जो है, या बिल्कुल मैं तो उनका नाम भी लेना नहीं चाहता, उन लोगों को तकलीफ हुई और उन्होंने आकर के एक गलत ढंग का एक आरोप लगाया कि यहां पे धर्मांतरण किया जा रहा है। तो उनको मैं जवाब में यह कहना चाहूंगा कि धर्मांतरण कभी किसी का नहीं होता है, क्योंकि बाबा साहब ने ही धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी हर भारतीय नागरिक को दी हुई है। आप किसी भी धर्म में जा सकते हैं, किसी भी इसमें ग्रहण कर सकते हैं। तो उसी के तहत अगर हमारे इन बहनों ने, हमारे इन भाइयों ने अगर मसीह समाज में जाकर के ईसाई धर्म को स्वीकार किया तो कोई गलत काम नहीं किया, कोई इसमें अपराध नहीं हुआ है। ये बाबा साहब ने हमें आजादी दी है, तो उसके तहत अगर अपने घर में प्रेयर कर रहे हैं तो बाकी लोगों को तकलीफ होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भाई ये देश किसी की बपौती से नहीं चलेगा। ये देश चलेगा तो केवल और केवल बाबा साहब के संविधान से चलेगा और उसी संविधान के तहत हम लोग काम करते हैं। हाँ, भीम आर्मी इसलिए आई है कि अभी विगत पिछले सप्ताह जो गलत ढंग की घटना हुई थी और गलत आरोप प्रत्यारोप लगा गए थे, इनके ऊपर में एक तरह का जान का खतरा था, है ना, और मतलब वाहियात टाइप की बातें हो रही थी। मैं उन शब्दों को रिपीट करना मैंने उचित नहीं समझता हूं। तो इसके लिए भीम आर्मी आई कि भाई इस सप्ताह भी ये शांति से, प्रेम से अपने भाई और बहन लोग अपना प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो बाकी लोग को तकलीफ न हो और वो फिर से कोई उस घटना की पुनरावृत्ति न हो। इसके चलते भीम आर्मी की दुर्ग जिले की समस्त टीम आई हुई है और यहां पर हमने एक कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो कहते हैं कि इलाज से बचाव बेहतर है। तो हम लोग एक बचाव करने के लिए आए हैं। अभी थोड़ी देर पहले यहां पे नेवई थाने के हमारे अधिकारीगण आए थे। हमने उन्हें भी कहा कि सर यहां पे कुछ नहीं हो रहा है, हम लोग केवल इसके लिए आए कि यहां पे गलत घटना की, पिछले सप्ताह की घटना की पुनरावृत्ति न हो, सुरक्षा के लिए भीम आर्मी आई है। और आपको बता दो, आपके चैनल के माध्यम से बता दो कि भीम आर्मी इस देश में बहुजनों के ऊपर में जब किसी पर भी अत्याचार होता है, चाहे छोटा से छोटा व्यक्ति हो और चाहे बड़ा से बड़ा व्यक्ति हो, अगर उसका सामाजिक किसी तरह का बहिष्कार होता है, गलत होता है, तो भीम आर्मी पुरजोर तरीके से उसका विरोध करेगी, क्योंकि भीम आर्मी सदैव बाबा साहब की आइडियोलॉजी को मान के चलती है और उसी बाबा साहब के लिखे हुए संविधान को लेकर के चलती है। हम संविधान की शपथ लेकर के, इस देश का अगर मैं समझता हूं सबसे बड़ा ग्रंथ अगर कोई है तो वो है केवल मेरे बाबा साहब का संविधान, क्योंकि यही हम नागरिकों को, एवरी इंडियंस को आजादी देता है, चाहे वो व्यक्तिगत आजादी हो, चाहे धार्मिक आजादी हो, आर्थिक आजादी हो, हर तरह की आजादी इसी भारत के संविधान ने हम हर इंडियंस को दी है, हर भारतीय को दी है। अगर मान लीजिए कि अभी कोई बजरंग दल के इस कार्यकर्ता आ जाते हैं तो आप लोगों का रिएक्शन क्या रहेगा? सर, हम बाबा साहब के संविधान के तहत बात करते हैं तो बाबा साहब के संवैधानिक दायरे में रहकर के काम भी करते हैं। अगर बजरंग दल के आकर के हमारे ऊपर में गलत तरीके का आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं तब उन्हें बताएंगे कि आप पहले जाकर के सारे ग्रंथ को पढ़ लिए होंगे, अच्छी बात है, लेकिन एक बार बाबा साहब के संविधान को पढ़ लीजिए ताकि आपको आपका अधिकार और इस देश में क्या चलेगा, कैसे चलेगा, ये देश डेमोक्रेटिक कंट्री क्यों है, कैसे उसमें दी गई है, उसमें पता चलेगा कि भाई इस देश में प्रत्येक नागरिक को धार्मिक आजादी मिली हुई है। तात्पर्य, आप किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकते हैं, किसी भी धर्म में जा सकते हैं, अपने घर में पूजा प्रार्थना प्रेयर कर सकते हैं। भाई मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन मैंने देखा कि पिछले बार ये कहा गया था इस घर को तोड़ दो और यहां पे शौचालय बना दिया जाए। तो यार, किसी भी इस देश के नागरिक का घर को तोड़ करके आप शौचालय बनाएंगे, आपकी मानसिकता में थोड़ा सा तो एक बदलाव आना चाहिए। सोच समझ के बोलिए, है नहीं? तो जहां तक मैंने देखा, मैं पुनः कह रहा हूं आपके चैनल के, मैंने कभी किसी का विरोध नहीं किया। इस देश में, इसी भारत देश में नेशनल हाईवे के बीचों बीच में भी कई मंदिर है साथियों, आपने देखा होगा, मंदिर है, लेकिन कभी किसी ने उसका विरोध किया क्या कि भाई ये मंदिर हटा दीजिए, यहां पे हाईवे बनने वाला नहीं, बल्कि हाईवे बनाने वालों ने थोड़ा साइड लेकर के, थोड़ा तिरछा लेकर के रोड को बनाया, लेकिन मंदिर को नुकसान नहीं पहुंचाया। तो भाई आप किसी अन्य धार्मिक स्थल को तोड़ करके शौचालय बनाने वाली बात क्यों करते हो? मेरे भाइयों, मेरे बहनों, इस तरह की अनैतिक बातें न करो। बाबा साहब के संविधान से देश चलेगा। मैं पुनः कहता हूं, किसी की
कपौती नहीं है ये देश, कंट्री, ये बाबा साहब का संविधान है, उससे देश चलता है। और उसीलिए इंडिया विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री कहा जाता है, क्योंकि धार्मिक आजादी, आर्थिक आजादी, स्वतंत्रता की हर तरह की आजादी केवल ये संविधान हम सबको देता। उसी के तहत हमारी बहनें, हमारे भाई यहाँ पर अपने घर में प्रेयर करते हैं, अच्छी बात है, कोई गलत नहीं है। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि पुनः मेरे भाइयों, मेरे बहनों, हम सभी इस देश के नागरिक हैं, प्रेम सौहार्द लाइए, प्रेम से रहिए, इस समाज को भिलाई। वैसे भी मिनी इंडिया है। क्यों मिनी इंडिया है? क्योंकि यहां पर हर प्रांत के, हर स्टेट के लोग थोड़े तादाद में, किसी एक स्टेट का व्यक्ति इस छत्तीसगढ़ राज्य में नहीं है, इसलिए इसे मिनी इंडिया कहा जाता है। तो मिनी इंडिया में प्यार, सौहार्द, स्नेह और भावनापूर्ण वातावरण, प्रेम का वातावरण बना रहे, यह मैं आप सभी से, सभी दर्शकों से, आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा कि कृपया इस प्रकार की गलत घटनाओं की पुनरावृत्ति दोबारा मत करिए। इस देश को बाबा साहब के संविधान से चलने दीजिए। और भी साथी हैं भीम आर्मी के, और ये बताइए कि अब कोई ऐसी विवाद की स्थिति नहीं बन जाएगी जब आप लोग भी ऐसे खड़े हो जाओगे? विवाद की स्थिति तो तब बनेगी जब हम असंवैधानिक कार्य करेंगे। पिछले रविवार जो हुआ, जिस तरीके से बजरंग दल के साथी आकर के यहाँ पर हंगामा किया और उसके बाद हमारे पीड़ित परिवार को पुलिस स्टेशन में बैठाया गया और हम लोगों ने फिर उसके विरोध में जब एक्शन लिया, तो पुलिस वालों को ये हम लोगों ने सूचना दी थी कि सर आने वाले रविवार भी हम लोग जो है यहाँ पर लगाएंगे, चर्च लगाएंगे, तो आप लोगों से सुरक्षा की हम लोग वो निवेदन करते हैं करके। तो पुलिस वाले को ये संज्ञान में लेना था और यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से उनको अपने साथी भेजना था। चूंकि उन लोगों ने ये नहीं भेजा तो पीड़ित परिवार ने हम लोगों से संरक्षण की अपील की। इसलिए हम लोग आज यहाँ पर भीम आर्मी के इतने सारे कार्यकर्ता, लगभग 100 की संख्या में यहाँ पर उपस्थित हुए। अच्छा, पीड़ित परिवार भी बताया जो जा रहा है, वो भी हमारे साथ है। क्या नाम है आपका मैडम? मालती साहू। मालती साहू। और ये आपके पति हैं? जी, मैं मनोज कुमार साहू। मनोज कुमार साहू। तो आप लोगों को पुलिस पर भरोसा नहीं था? भरोसा था, तभी तो हम उनसे निवेदन किए कि आप हमारी सुरक्षा के लिए आइए, लेकिन उन्होंने कहा तो नहीं आएंगे बोले, तो फिर हमको भीम आर्मी को बुलाना पड़ा। तलड़ मोर ख्रीष्टीय भाई भणी माने आपण मानकु स्वागत करुछि मसेज न्यूज टीवी रे। वर्तमान आपण माने जो वीडियो को देखि सारे अछंती, एई वीडियो हेउछि छत्तीसगढ़ रो। आउ काली गोटे मु वीडियो को अपलोड करिथिले, सेई वीडियो को मध्य आपण माने देखि अछंती। गोटे साहू परिवार, साहू समाज रो लोक माने प्रभु जीशु कृष्ण को ग्रहण करि अछंती, आउ तांकरी गृह रे प्रार्थना आराधना करा जाउछ। आउ अन्य विश्वासी मध्य से गृह को आसी प्रार्थना आराधना करुथिले। आउ ठीक से समय रे किछि बजरंग दलर लोक माने आसी निशा द्रव्य सेवन करे अनेक खराब भाषा को मध्य व्यवहार करिसंती। ता सहित आउ प्रभुंक लोक मानकु धर्म परिवर्तन रो आरोप लगेछंती। ता सहित विरोध प्रदर्शन करे एही गृह को शौचालय बनाई दिया जाऊ, एही परि मध्य से माने कहिथिले। से वीडियो को आपण माने देखि सारे अछंती। तो मोर प्रिय भाई बहन माने, आउ से साहू परिवार रो सदस्य मानक जिते बेले थाना को निया गला, आउ से माने जिते बेले थाना रे रहिले, तापरे आसिले, आउ से समस्त पुलिस प्रशासन को गोटे साहाय्य मागिले। आम माने रविवार दिन आराधना प्रार्थना करिबु, आउ सेति पाई आम मानकु गोटे साहाय्य दरकार, आम मानकु सुरक्षा पाई आसंतु बोले पुलिस प्रशासन को मध्य कहिथिले। किंतु मोर प्रिय भाई बहन माने, संडे जिते बेले पहुंचिला रविवार दिन, से समय पुलिस माने आसिले नाही। आउ भीम आर्मी माने क्रिश्चियन लोक मानकु सुरक्षा पाई आसी पहुंची अछंती। मोर प्रिय भाई बहन माने, आउ से भीम आर्मी माने सुंदर भाव रे से बजरंग दल लोक मानकु जवाब देइछंती। आउ कहउछंती जे भारत देश संविधान रो चलिबो, आउ कौन से विषय नुहे। आउ संविधान प्रत्येक व्यक्ति को समान भाव रे अधिकार देउछि। जदि जने व्यक्ति तांकर जदि कौन सी धर्म को जदि ग्रहण करिया पय इच्छा होछि, तेबे से ग्रहण करि पारिबो, ताहा कौन सी असुविधा नुहे बोली तांके कहउछंती। ता सहित धर्म, कौन सी धर्म को बड़ किंबा छोट एही परि करा जाय नाही। समस्त धर्म को संविधान रे समान भाव रे अधिकार दे अछंती डॉक्टर भीमराव आंबेडकर। तो सेति पाई एही भारत देश संविधान द्वारा ही चलिबो। मोर प्रिय भाई बहन माने, आउ मीडिया वाला जेते बेले
भीम आर्मी मानकु प्रश्न कले तो एई समय जदि बजरंग दल लोक माने आसीबे तेबे कोन करिवे आउ भीम आर्मी लोक माने कहउछंती एठाकु जदि आसीबे तेबे मध्य संविधान अनुसार आम माने कथा कहबो आउ कहउछु जे संविधान को थोरे पढ़ंतु बोली आम माने कहबो बोली कहउछंती। हाँ मोर प्रिय भाई भणी माने आपण माने एई समय पर्यंत ए वीडियो को देखि अछंती प्रभु आपण मानकु आशीर्वाद करंतु। आउ छत्तीसगढ़ रे प्रत्येक दिन एई परी लोक माने विरोध करू अछंती तो सेति पाई छत्तीसगढ़ राज्य निमंते आपण माने प्रार्थना करंतु। आमे समस्ते मिलिमिशि प्रार्थना करिबा परमेश्वर तांकरी इच्छा को से राज्य रे पूर्ण करिवे। हाँ मोर प्रिय भाई भणी माने आपण माने जदि एई परी वीडियो प्रत्येक दिन देखिया पाए चाहउछंती तेबे एही चैनल को लाइक सब्सक्राइबर आउ शेयर करंतु। मोर प्रिय भाई भणी माने ए समय पर्यंत ए वीडियो को देखियछंती प्रभु आपण मानक आशीर्वाद करंतु। पुनर्बार समस्त को प्रेज द लॉर्ड।